हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की। कैसे बनती है सरकार, कौन होगा प्रधानमंत्री, कौन होगा कैबिनेट मिनिस्टर, कौन होगा स्टेट मिनिस्टर, कौन होंगे राज्य में मुख्यमंत्री, इसकी बात करेंगे। आपने देखा है पहले लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। चेक कीजिए, मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, आया समझ में? केवल ईयरफोन लगा के सुन रहे हो आप। ये 545 नहीं होगा, अब एंग्लो इंडियन नहीं होते, तब क्या होगा? 543। ठीक है, तो कुल एमपी कितने हो गए? पहले होते थे 790, 545 और 245, अब 2 कम गए, तो कितने हो गए? इतने। ये अब ध्यान से समझना, एमपी है 788, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, जब लोकसभा बनी तो 543 में भाइयों और बहनों को कितना आया? बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को 303, और कुछ और साथ मिल गए 50। ये किसका सीट है? 543 एमपी में ये किसका सीट है? बीजेपी का। और इस 50 में आए जदयू, नीतीश कुमार जी, जिनको हमारे लालू प्रसाद जी मौसम वैज्ञानिक भी, इनको नहीं, वो रामविलास पासवान को कहते। और कौन आए इसमें? अकाली दल। और कौन आए? उस समय थे, आज तो दुश्मन है, फिर भी उस समय थे, शिवसेना। और एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी का। इतने लोगों मिलाकर 50 ने समर्थन दिया इनको, और इसका एक कॉमन नेम हो गया बच्चों, क्या? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 353 लोगों ने सिग्नेचर किया, खुद नरेंद्र मोदी का भी सिग्नेचर, और ये 353 का सिग्नेचर लेकर इन 353 ने एक नेता माना नरेंद्र मोदी को। ये नेता पहुंचा राष्ट्रपति के पास, और उन्होंने इनको क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। बाद में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की लिस्ट दिया होगा नरेंद्र मोदी जी ने, और हर मंत्री का होता है सेक्रेटरी। ये है बच्चों केंद्र सरकार। संविधान वर्ड यूज करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका, यह है केंद्र सरकार। अब आप ही सोचो कि 543 और 245, 788 एमपी हैं, तो मंत्री कितने होंगे बच्चों? मंत्री कितने होंगे? मंत्री होते थे अनगिनत, लेकिन एक संशोधन हुआ संविधान में, 91st अमेंडमेंट। वाजपेयी जी की सरकार थी इंडिया में, सभी दलों को बुला करके एक मीटिंग हुआ कि कुछ तो सोचो राष्ट्र के लिए, कुछ तो लिमिट करो कि मंत्री होंगे कितने, संख्या का निर्धारण यहां हुआ। और अनुच्छेद 75(1) में ए जोड़ा गया, और क्या कानून बना? केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। फिर से सुन लो मोनो, आराम से बैठ जाओ, तकिया ले लो, आप चाहो तो चाय पी लो, इरिटेट हो गए तो आप घूम के भी आ सकते हैं, आपका तो वीडियो है, आप तो जमींदार हैं, चौकीदार तो हम ठहरे ना, हटना मना है हमको। ध्यान से देखना, 91st अमेंडमेंट 2003 में कानून बनाया पार्लियामेंट ने
किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 75(1)(a) में कि केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या लोकसभा का 15% होगी। एकदम सेंट्रल पोर्शन पढ़ा रहा हूं मैं, ये समझ गए तो बाकी कुछ मुश्किल नहीं होगा। तो क्या हुआ? लोकसभा का 15% मतलब लोकसभा में है कितने? 543, और इसका 15% होगा कुल मिलाकर इतना। केंद्र सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं आप बोलना? इतना। पिछली सरकार में चुनाव से ठीक पहले, मतलब सरकार के कार्यकाल के अंत तक जानते हो कितने मंत्री थे? 77। अभी नहीं है, अभी तो 57 ही है, लेकिन जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ेगा, चुनाव आएंगे, राजनीतिक जातीय समीकरण बनेगा और इस संख्या यहां तक पहुंचता है 81। अब मतलब हमारा यह हुआ कि मंत्री कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक? 81। अब देखो, इस 81 में, इसी 81 को कहते हैं बच्चों केंद्रीय मंत्री परिषद या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कितने होंगे? मैक्सिमम इतना। अब ध्यान से देखना, अब मैं मंत्रिमंडल समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले इस 81 में कौन लोग आएंगे, लोकसभा के कि राज्यसभा के? ध्यान से समझना, यहां कंफ्यूजन होता है। संख्या है लोकसभा का 15%, लेकिन मंत्री दोनों हाउस के रहेंगे। जैसे अपना विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब राज्यसभा के एमपी हैं और विदेश मंत्री हैं। बिहार के रामविलास जी पासवान जी राज्यसभा के एमपी और मंत्री हैं। पिछली सरकार में जरा मैं घुमाऊं आपको, और छोड़िए, निर्मला दीदी का नाम भूल रहा था मैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा की एमपी है, और राजनीतिक कारणों से नहीं, लेकिन उनके स्कॉलरिटी का मैं सम्मान करता हूं। नारी सशक्तिकरण का जिंदा दस्तावेज है निर्मला सीतारमण जी। ये सब राज्यसभा के एमपी हैं। मैं क्या समझा रहा हूं कि मंत्री राज्यसभा का भी होगा, मंत्री लोकसभा का भी होगा, प्रधानमंत्री भी। मनमोहन सिंह राज्यसभा के एमपी, एचडी देवगौड़ा राज्यसभा के एमपी, इंद्र कुमार गुजराल, ये सब ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के एमपी। एमपी राज्यसभा का भी होगा, एमपी लोकसभा का भी होगा मंत्री, और नहीं भी होगा एमपी तो मंत्री हो सकता है। जैसे एस जयशंकर किसी हाउस के मेंबर नहीं थे और शपथ ग्रहण लिया था। रामविलास पासवान भी इस बार शपथ ग्रहण करते समय किसी हाउस के मेंबर नहीं थे। 1992 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर, किसी हाउस के नहीं थे। लेकिन 6 महीने के अंदर आपको किसी हाउस का एमपी बनना होगा। क्या समझा रहा हूं? मंत्री होंगे 81, टोटल मंत्री को क्या बोलते हैं? मंत्री परिषद। अब इनकी ग्रेडिंग क्या है देखना। इनकी ग्रेडिंग है कि इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट मंत्री ये 20 से 40 तक हो सकते हैं, अभी 18 या 19 हैं अभी। बच्चों ये है मंत्री परिषद, पूरी बारात यहां है और खास लोग यहां हैं। इनको हिंदी में कहते हैं मंत्री मंडल। ठीक से समझ लीजिएगा, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पूरा मंत्री है और इसका एक पार्ट है कैबिनेट। इनके नीचे राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनके नीचे उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर, और इनके नीचे स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज। ये सभी मिलाकर कितने होने चाहिए? 81।
यानी कि मंत्रिपरिषद का मतलब सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह, और ये उनका पार्ट हुआ। जब कोई बोलेगा कि सरकार की मीटिंग चल रही है तो समझना केवल इनकी मीटिंग चल रही है। कोरोना पर सरकार की मीटिंग आज है, कैबिनेट की मीटिंग है, सारे महत्वपूर्ण नेता यहां, प्रधानमंत्री यहां, वित्त मंत्री यहां, डिफेंस मिनिस्टर यहां, मोटा भाई होम मिनिस्टर यहां, सारे इंपॉर्टेंट लोग यहां। इनको हेल्प करने के लिए स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये राज्य में नहीं है, ध्यान रहे, केंद्र में है। जैसे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑल इंडिया रेलवे देखते हैं, और मनोज सिन्हा रेलवे राज्य मंत्री स्टेट का डेवलपमेंट करके उनको समझ, ये इनको हेल्प ये करते हैं, इनको हेल्प ये करते हैं, इनका अपना होता है। ये हो गए केंद्र सरकार के मंत्री। लोकसभा का 15%, लेकिन मंत्री में दोनों हाउस के मेंबर होंगे। बिल्कुल इसी तर्ज पर अगली बात कर लें। जब विधानसभा बनी, विधान परिषद बना, बिहार से ही लीजिए और यूपी से लीजिए। बिहार में कितने एमएलए? 243। कितने एमएलसी? 75। यूपी में कितने? 403। पहले बिहार का बनाता हूं। बिहार सरकार में मंत्री कितने होंगे? उसी अमेंडमेंट में, 91st अमेंडमेंट में, उसी समय यह कानून बना। क्या कानून बना और किस अनुच्छेद में लिखा गया? वो केंद्र सरकार के मंत्री वाला किसमें था? इसमें था। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं राज्य के लिए, वो किसमें है? इसमें। इसमें भी यही नियम, विधानसभा का 15%। मतलब कि बिहार सरकार में कितने मंत्री होंगे बेटे? सॉरी स्टूडेंट, बेटे नहीं बोलना मुझे। कितने मंत्री होंगे? 36। और ये 36 मंत्री बिल्कुल वैसे ही विधानसभा के भी होंगे, विधान परिषद के भी होंगे। नहीं है तब भी होंगे। उदाहरण, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एमएलसी हैं। और मुस्कुराइए, यूपी के योगी आदित्यनाथ, ये ऐसे चीफ मिनिस्टर जो न एमएलए थे न एमएलसी थे। इस दुनिया में कुछ लोग क्रांतिकारी कहलाते हैं, सीधे आए, कहीं नहीं थे, सीधे बने मुख्यमंत्री, 6 महीने के अंदर एमएलसी बने। हम यह समझाना चाह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी हो सकता है, वैसे मुख्यमंत्री एमएलसी भी हो सकता है। उदाहरण हमारे नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ। क्या नियम? तो यूपी में कितने मंत्री होंगे? 15%, 60 मंत्री हो सकते हैं। ये मंत्री विधानसभा के भी होंगे, विधान परिषद के भी होंगे। लेकिन एक इसी आर्टिकल में एक और नियम है कि जिन राज्यों में विधायकों की संख्या 60 से कम होगी, वहां कितने मंत्री होंगे? 12। जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा में कितने एमपी हैं सर? गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में। गोवा में लोकसभा के, गोवा में कितने विधायक हैं? एमएलए? चालीस। मिजोरम में भी 40। तो इन राज्यों में मंत्री कितने होंगे? पांडिचेरी नहीं गिनना हो, यूनियन टेरिटोरीज में, वहां भी 30 है। आपको लग रहा होगा पांडिचेरी लिखो, क्यों लिखो? मैं तो स्टेट लिख रहा हूं ना। अच्छा, अब एक अंतिम बात आपसे। अंतिम बात यह कि कितने यूनियन टेरिटोरीज हैं
जैसे दिल्ली, जैसे पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली में एमएलए कितने हैं भाई? 70। पौंडीचेरी में कितने हैं? 30। जम्मू कश्मीर में कितने? जम्मू कश्मीर पर एक कंफ्यूजन है आपको, पहले जरा मैं क्लियर कर दूं आपको। जम्मू कश्मीर, रुकिए, जम्मू कश्मीर के बारे में एक बात याद रखना कि जम्मू कश्मीर से लोकसभा में कितने एमपी? जम्मू कश्मीर भी 2 डेट में जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा के कितने हैं? 6 एमपी। राज्यसभा के कितने थे? 4 एमपी। ध्यान से देखना, ये समझना, 87 विधायक, 24 पीओके और 2 महिलाएं मनोनीत होती थी, अभी भी होती है। और एमएलसी हुआ करते थे कितना? 36। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से पहले यह कंडीशन था, 6 एमपी लोकसभा के, 4 एमपी थे राज्यसभा के। 87 पर चुनाव होता था। यह पाक अधिकृत कश्मीर है, इलाका हमारा, कब्जा उनका। मोटा भाई पर भरोसा रखिए, एक दिन यह भी आप ही का होगा। और मेरी बातों का कोई राजनीतिक अर्थ मत निकालिएगा। एक शिक्षक और विद्यार्थी को ईमानदार राजनीतिक विश्लेषक होना चाहिए। 2 महिलाएं, 36। अब 31 अक्टूबर के बाद क्या हो गया? 2019 ये 2 भाग में बट गया जम्मू कश्मीर ना। एक हो गया जम्मू कश्मीर और एक हो गया लद्दाख। इलाका तो 6 ही का था, तो बांटो। जम्मू कश्मीर से लोकसभा में 5 हो गए और लद्दाख में 1 हो गया, दोनों मिलाकर के 6, पहले 1 ही था। और बेटे माय स्टूडेंट, राज्यसभा में 4 एमपी और लद्दाख में राज्यसभा नहीं है, क्योंकि लद्दाख में विधानसभा भी नहीं है, बिना विधानसभा के यूनियन टेरिटोरी है वो। और किसी भी यूनियन टेरिटोरी में एमएलसी नहीं होते, इनके यहां भी नहीं होते। लेकिन एक बात आपको समझ लेना है, जरा ठीक से समझना कि अब क्या है। ये 87 जो एरिया था, ये 83 था जम्मू कश्मीर का और 4 था लद्दाख का। चूंकि लद्दाख में विधानसभा समाप्त कर दी गई तो 4 को हटा देना। अब जम्मू कश्मीर में कितने एमएलए? 83। 87 में से 4 घटाया, 83 एरिया था जम्मू कश्मीर का, 4 लद्दाख एरिया था। लद्दाख वाला तो खत्म ही हो गया, वहां रखा ही नहीं हमने। और उसके बाद 24 + 2। ध्यान से देखना, ये 83 कुछ दिन के बाद 90 हो जाएगा। परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन। और एक आश्चर्य की बात कि जिस यूनियन टेरिटोरी में एमएलए और राज्यसभा होगा, वहीं राज्य सरकार भी होगी वहीं। तो अगर दिल्ली में यहां सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, तो कितने मंत्री होंगे? 9 मंत्री। कंफ्यूज मत करना। 83 पर चुनाव होगा, 24 तो उनका है, लेकिन जगह है मेरा। 2 महिलाएं मनोनीत होती हैं, यह बढ़ाकर 90 किया जाएगा। और जब चुनाव होगा तो मंत्री कितने होंगे? 9। जैसे दिल्ली में 70 एमएलए हैं, तो मंत्री कितने होंगे? 7। ये बातें समझ में आ गई होगी। जो प्रॉब्लम होगा करेंगे। आज यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। डिलिमिटेशन कमीशन सुनो, जब भी वीडियो देखो पेन पेंसिल लेकर और पॉज कर करके देखो, मैं लिखवाऊंगा नहीं इसमें, तुम्हारा काम। लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर मेरे में दम है तो ईमानदारी से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।